आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। CGL का एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गया है और एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो ऐसे में हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो मैं 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो मैं आपके लिए आज 10 क्वेश्चन मैथ के कराऊंगा और 10 दूसरे पार्ट में कराऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि CGL एग्जाम में टाइमिंग का बहुत ही महत्व है कि आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 घंटे का समय है और 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यदि x प्लस वाई बराबर 4 है और 1/x और 1/y बराबर है 16/15, तो आपको वैल्यू निकालनी है। देन find the value of x cube प्लस y क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 और 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया है और 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15। तो हमें x की घात 3 प्लस y की घात 3 की वैल्यू बतानी है कि कितना आएगा। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 19। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 तो दिया ही है, हम इसे लेते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15। यहाँ एलसीएम लेते हैं x y, तो x प्लस वाई ऊपर भी हो जाएगा क्योंकि x से x कट जाएगा, y ऊपर जाएगा और y से y कट जाएगा तो x ऊपर जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 16/15। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 4, तो हम 4 यहाँ रख देते हैं। 4/xy बराबर 16/15। फिर 4 से हम यहाँ से 4 इक्कन 4 और 4 चक्कू 16, यानी 1/xy बराबर 4/15। तो हम xy की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे, क्या हो जाएगी, 15/4 हो जाएगी। अब इसको हमें चाहिए x क्यूब प्लस y क्यूब, तो हम इसका कर देते हैं दोनों तरफ क्यूब, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई बराबर 64। तो यहां से वैल्यू रखेंगे हम लोग x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 15/4, और x प्लस वाई की कितनी आएगी, 4 बराबर 64, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 64, और ये 15 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 15 3 45, 45 प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, तो x घात 3 प्लस y घात 3 बराबर हो गया 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 4 गया 1। तो आंसर क्या लिखा था, 19। तो इसका सही उत्तर होगा 19। ठीक है, तो इस तरीके का एक सवाल आ सकता है। x प्लस वाई बराबर 4 था, 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15। तो हम लोगों ने पहले x प्लस वाई बराबर 4 लिख लिया यहाँ, इससे हमें x y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और उसके बाद यहाँ रख देते हैं। अगर इसी सवाल को हमें थोड़ा सा जल्दी अगर फास्ट लगाना है तो हम लोग सीधे ही x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला सीधे रख सकते हैं। इसको x प्लस वाई का होल क्यूब जो है उसके माइनस में 3xy प्लस x प्लस वाई उधर सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं।
तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर जल्दी कर लेंगे तो हम परीक्षा हाल में थोड़ा सा जल्दी लगा पाएंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, इफ 5 डिजिट नंबर क्या है नंबर 676 x y, ठीक है, ये है, इज डिविजिबल बाय 3, 7 and 11, then find the value, value 3x minus y, 3x minus 5y, ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो इसका आंसर जो है 9 आएगा, ठीक, पहले से ही आंसर लिख देते हैं जिससे हम लोग लगाएं क्वेश्चन तो आखिरी में लास्ट में हमारा आंसर मैच कर सके हम लोग। तो ये 5 डिजिट का है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो हमें जो जिससे हमें डिवाइड करना है, पहले तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि 5 अंकों की कोई संख्या है जो 6, 7, 6 x y जो 3, 7 और 11 से जिसमें भाग दिया जाता है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x minus 5y, एक ऐसी संख्या है जिसमें 3, 7 और 11 का भाग चला जाता है, तो बताइए 3x minus 5y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसमें रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3, 7 और 11 का लासा चाहिए हमको, एलसीएम चाहिए। तो 3 और 7 और 11 का लासा, तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणा 7 गुणा 21, 3 सत्ते 21 इंटू 11, क्या हो जाएगा 11 1 11 का 1, 11 दूनी 22 से 23, 231 हो गया। अब 231 से हम भाग करेंगे 6, 7, 6 x y की जगह 9 और 9 लिख लेते हैं। अब हम इससे भाग करेंगे, देखिए कितनी बार जाता है। तो अगर 3 बार ले जाते हैं, 3 1 3, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसे 2 ही बार ले जाएंगे, 2 बार, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 214, उतार लिया 9। फिर 9 बार देखते जा सकता है, 9 1 9, 9 3 27, 7 लगा दो, 9 2 18 तो 20, ठीक है 9 बार चला जाएगा, 9 1 9, 9 3 27, 7 लगा दो, 9 2 18 तो 20, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ भी 0, और यहाँ तो है ही 2 में से 2 गया, तो अब उतार लिया 9। फिर हमने 231 से किया, तो देखेंगे कितनी बार जा सकता है, तो 3 बार जा सकता है, 3 3 1 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ 9 में से 3 गया 6 आया, यहाँ से 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1, 16 आ गया, 16 शेष आ गया। तो हम लोगों ने संख्या क्या मानी थी, ये 6 7 6 9 9, अब इसमें 16 शेष आ जाता है, तो हमें ले जाना है पूरा भाग। पूरा भाग ले जाने के लिए क्या करें, 6 7 6 9 9, इसमें से 16 जो शेष पद आया है, रिमाइंडर आया है, उसे हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और बचा 6 7 और 6, तो हमारी संख्या ये आ गई, जो 6 7 6, आगे x y था जो वो 8 आ गया और 3 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो x आ गया कितना 8, और y आ गया 3। हमें वैल्यू चाहिए 3x minus 5y की, 3x minus 5y, तो इसमें हम रखते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू होगी 8 माइनस 5 और y की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3 8 24 और 5 3 15, तो 24 में से 15 गया 9 आएगा, तो यही आंसर था, देखो
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप यहाँ पे इसका तरीका लगाना भूल गए तो, अगर नहीं जानते, एक भी बार नहीं लगाया है तो दिक्कत होगी पेपर में, तो इसलिए पहले से ही लगा के जाएं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं। इसी टाइप के क्वेश्चन एक थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हम लोग चिन्ह जानते हैं, ये चिन्ह समरूप त्रिभुज का है। हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज और इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, द एरिया ऑफ द एरिया क्या होगा किसका है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, जो एरिया होगा ट्राइंगल एबीसी का, ये एरिया दिया गया है कितना है 64 cm स्क्वायर, 64 cm स्क्वायर। एंड एरिया किसका दिया गया है, ट्राइंगल पी क्यू आर का, कितना दिया है 81 दिया है, 81 cm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दिया है मीडियन दी गई है, एडी एंड पीडी मीडियन, एडी एंड पीटी आर मीडियन। ठीक है, और इसमें हमें किसकी वैल्यू दी गई है, पीटी की वैल्यू दे दी गई है, पीटी की वैल्यू दे दी गई है। पीटी की वैल्यू है 10.8 यानी 10.8 cm। ठीक है, फाइंड द वैल्यू एडी, एडी की वैल्यू जो है वो हमको प्राप्त करनी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जब समरूप त्रिभुज होते हैं यानी सिमिलर ट्राइंगल है, तो उसके लिए फार्मूले के रूप में ही आप याद रखिए, ये एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, जो ए बी सी की मीडियन होगी उसका स्क्वायर और बटे में क्या रहेगा, पीटी का स्क्वायर रहेगा। बस ये याद रखना, जो ट्राइंगल दिया जाए उसकी जो माध्यिका होगी, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और माध्यिका होती क्या है, जैसे कोई भी ट्राइंगल है ये, तो इसमें जो है ये शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम मान रख देते हैं, एरिया एबीसी कितना है 64 है और ये कितना है 81 है। एडी स्क्वायर जो है पता करना है, पीटी स्क्वायर जो है वो भी अभी इसकी वैल्यू मत रखो। अब दोनों ओर हम वर्गमूल ले लेते हैं, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इसका लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। एडी खाली एडी बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा, और पीटी जो है ये पीटी बचेगा। ठीक है, पीटी स्क्वायर अब वैल्यू रख देते हैं 8/9 कितना हो जाएगा, एडी की वैल्यू कहाँ गई, एडी तो पता ही करना है, पीटी की रखते हैं वैल्यू, पीटी की है 10.8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछी गुणा। ठीक है, एडी का ये हो जाएगा 9 एडी और ये हो जाएगा 8 का 10.8 से एडी कितना बनेगा 8 × 10.8/9। 9 से वो पूरा कट जाएगा, 9 से 9 × 9 1 बचा 18 हुआ, 9 दूनी 18 लगाया दशमलव, 12×8 = 96 cm। ठीक है, इसका आंसर लिखना भूल गया था, लेकिन इसका आंसर इतना ही आ रहा है, एडी बराबर 9.6 cm। विकल्प 4 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 4 विकल्प लिखने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, जो एक उत्तर हमारा है वही निकाल रहे हैं, तो सीधे हमारा एडी जो आ गया है 9.6 cm आ गया। तो इसी तरीके से हो सकता है कि मीडियन दे दिया जाए, एक मीडियन दे दी जाएगी, एक मीडियन पूछी जाएगी, या फिर दोनों मीडियन दे दी जाएंगी, माध्यिकाएं दे दी जाएंगी, और एक एरिया दे दिया जाएगा तो एक एरिया पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले को याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ 25 क्वेश्चन में, 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही सिंपल होंगे, उन्हें आपको पहले करना है, और जो हार्ड है टाइम टेकिंग है उन्हें
देर से करना, मतलब बाद में देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो करते हैं वरना नहीं करते हैं। यह है जैसे हम समझा के लगा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, वरना ये 40 सेकंड या मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे लगाना है, अगर आपको वहां लगाना है पेपर में तो ये पूरा लिखना नहीं है, इसे है 64 का सीधे 8 किया, 8/9 किया सीधे, और इसमें 10.8 का गुणा कर देंगे सीधे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इतने में ही लग जाएगा ये क्वेश्चन। अगर हमें फास्ट लगाना है, तेज लगाना है तो इतने में ही सॉल्व हो जाएगा, इतना पूरा फिर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं तो केवल इतने से ही लग जाएगा, मुश्किल से इसे। Some fruits are bought at 15 for 140, 15 for rate 140, यानी 140 रुपए में, 15 की दर से 140 रुपए में कुछ फल खरीदे गए। एंड एन equal number of fruits at 10 और कितने रुपए में, फॉर रेट 120, फॉर रेट 120 में खरीदे गए हैं। If all fruits are sold at 132 per dozen, 132 रेट जो हो जाएगा 132 पर डजन, एक दर्जन में। ठीक है, then what is the profit percent per dozen, then what is the profit percent, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। इसका आंसर जो है पहले लिख दे रहे हैं, 3 सही 1/8 है। देखो इंग्लिश में लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश हिंदी लगभग एक ही जैसी है। सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर रेट 140, कुछ फल जो है 15 की दर से 140 में खरीदे गए। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, और उतने ही फल एट 10 रुपए की दर से फॉर रेट 120 120 के खरीदे गए। इफ ऑल फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132, अगर सारे 132 रुपए में पर डजन के भाव से बेच दिए गए, डजन के तो दर्जन, एक दर्जन के भाव से बेच दिए गए, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट का क्या हुआ। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो अगर माना x बराबर करके लगाओगे कि माना x बराबर ये करके, तो काफी टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 15 और 10 और एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 15 और 10 और 12, इसका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, एलसीएम। तो एलसीएम डायरेक्ट लेने में क्या होगा, सबसे बड़ा जो डिजिट है उसमें छोटे वालों का भाग करो, पूरा चला जाए तो वही एलसीएम है, वरना इसे 2 गुना करो, 15 दूनी 30, 30 में 10 का तो चला जाता है, 10 तियां 30, लेकिन 12 का नहीं जाता भाग है, इसका मतलब 30 जो है वो एलसीएम नहीं है। तो 15 चक्कू 60, 60 में तीनों का भाग चला जाता, तो एलसीएम हो जाता है 60। तो हम मान के चलते हैं कि 60 फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की संख्या 60 है। ठीक है, तो फ्रूट कितने हैं, मान के चलेंगे 60। अब सबसे पहले निकालते हैं कि जब 15 रुपए में बेचे जा रहे हैं तो 140 बटा 15 इंटू 60, देखते हैं कितना आता है। 15 चक्कू 60, 14 चक्कू 56, 560 रुपया। फिर उसके बाद 120 पे आते हैं, 120 बटे में 10 गुणा 60, 10 छंगा 60, 5 छंग 72, 720 रुपया। इसको दोनों को जोड़ लो, यही है क्रय मूल्य।
क्या है, 0 का 0, 6 2 8 और 7 5 12, ये क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो 132 बटा 12 गुणा 60, 12 पंचे और 60 नहीं होगा यहाँ पे होगा 120, क्योंकि 60 उसने पहली बार में खरीदे थे, फिर 60 खरीदे थे, तो 60 120 खरीद चुका है, तो 120 बेचेगा, तो 120 12 दशमलव 120, 10 से 13 का होगा तो 1320 आएगा। ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, इनका घटाना कर दो, तो इनका घटाना करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 0, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ रह गया 40 ही आएगा। ठीक है, बटे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहता है, ये तो फार्मूला जानते ही हो कि लाभ होगा बटे में क्रय मूल्य होगा और गुणा में हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 10 हो गया, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया, 100 बटा 32 हो गया, 4 से काटा 25 आ गया, 4 8 32, 25 बटा 8 आता है। ठीक है, ये रहा, यानी कितना आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आता है वो आया है 25 बटा 8, तो 8 3 24 और 1 25, 3 सही 1 बटे 8 आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया था, एलसीएम निकालना पड़ेगा, जितना तुम्हारा रेट हो, जिस पे 15 पे यहाँ खरीदा जा रहा है, फिर 10 पे यहाँ खरीदा जा रहा है, फिर 12 पे बेचा जा रहा है, तो 15 10 12 का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया 60, तो फ्रूट्स हो गए हमारे 60। उसके बाद में 140 रेट था और 15 की दर से बेच रहे तो 140 बटे 15 गुणा 60, ये पहला क्रय मूल्य। फिर दूसरा दोबारा खरीदा, फिर से खरीदा तो 120 रेट में खरीदा और 10 रुपए दर थी, तो बटे में 10 इंटू 60, 720 निकाल लिया, दोनों को जोड़ा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, फिर हमने बेचा कितने में है, 132 रुपए में 12 की दर से, एक दर्जन के हिसाब से, तो 132 बटे 12 और गुणा में 120, 120 इसलिए हुआ क्योंकि 60 एक बार खरीदे, फिर दोबारा भी 60 ही खरीदे, फिर 12 से 12 दशमलव 120, इसका गुणा हो गया 1320। अब 1320 विक्रय मूल्य, 1280 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाया, लाभ आ गया 40 और बटे में रहेगा क्रय मूल्य, तो 40 बटा 1280 और गुणा में हो गया 100% निकालने के लिए, इसे काट दिया, काटने के बाद प्रॉफिट आया 25 बटा 8 और ये हमारा मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है कंपाउंड फ्रैक्शन 8 3 24 25%। ठीक है।